अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस सॉल्युबिलिटी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is saturated and unsaturated solutions? जस्ट मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका इंट्रो देना चाहूँगी ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। एक आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसमें 5 ग्राम आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको भी छोड़ दें सेंटीमीटर क्यूब। आप सिर्फ इतना देखिए, आपने 2 ग्लास पानी लिए, 2 ग्लास पानी के अंदर 4 चमचे आपने डाल दिए। 4 चम्मच किसके डाले? नमक के। आप डाल के उसको स्टर कर रहे हैं, यानी हिला रहे हो और आपका सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है। ठीक है, आप उसको हिलाई जा रहे हो, वो मिक्स हो ही जा रहा है। अब एक वक्त ऐसा आया, आपको लगा कि मैंने और नमक ऐड करना है, आपने 3 चम्मच और ऐड कर दिए नमक और फिर हिलाया। अगर तो आपका नमक डिजोल्व हो गया मजीद नमक डालने पर पानी में, तो वो आपका सॉल्यूशन हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपने जो मजीद ऐड की है सॉल्यूशन में सॉल्ट और वो मजीद डिजोल्व नहीं हो रही वो सोल्यूट, तब आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो वो कहना ये चाह रहे हैं, इनको मैं रीड करती हूँ कि अगर वो कह रहे हैं इफ़ 5 ग्राम सॉल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो क्या होगा। फिर उसको अगर हम हिलाएं भी, ठीक है, स्टिर करें, फिर क्या होगा, इट विल डिजोल्व इन वाटर, वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। इफ सम, अब वो कह रहे हैं अगर कुछ मजीद सॉल्ट ऐड की जाए इफ टू द सॉल्यूशन के अंदर, इट विल ऑल्सो बी डिजोल्व, और वो भी डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो सच अ सॉल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, ये डेफिनेशन है इसकी, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद ऐड की गई सॉल्यूट भी डिजोल्व हो जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कह रहे हैं इफ सम सॉल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इस वाटर के अंदर अगर कुछ ऐड की जाए सॉल्ट को एक बीकर के अंदर, उसको स्टिर्ड किया जाए स्टिरर की हेल्प से, फिर क्या होता है, इट विल डिजोल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। इफ मोर सॉल्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड स्टिर्ड, अगर और भी सॉल्यूशन में सॉल्ट ऐड की जाए, देयर विल बी अ टाइम, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सॉल्ट मजीद डिजोल्व नहीं हो पाएगी। वो सॉल्यूशन जब ज़्यादा सोल्यूट, जब मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, नो मोर सोल्यूट, जब मजीद सोल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं हो पा रही है, तो वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ मोर सोल्यूट इज एडेड एट अ सेम टेम्परेचर, अगर उसी टेम्परेचर पर मजीद सोल्यूट ऐड कर दी जाए तो वो क्या होता है, वो नीचे बच जाती है। दैट एक्सेस रिमेन अनडिजोल्व एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर के बॉटम के ऊपर हमें एज इट इज मिल जाती है। ठीक है, एज अ एक्सेस अमाउंट होते हैं ना, वो एक रेजिड्यू बच जाता है हमारे पास। ठीक है, सो ये था। फिर आगे चलते हैं, यही था सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, सिंपल सी लाइंस में लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है, सॉरी, क्वेश्चन से कुछ ये बताने ज़रूरी है, बेशक ये साइड बॉक्सेस है, लेकिन ये आपके तक आने या पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें बहुत डीप कंसेप्ट लिखा होता है। वो कह रहे हैं वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन दिस एट रूम टेम्परेचर, तो वो क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे इस टाइम वो कौन सा, अच्छा वो ये वाले क्वेश्चन है ना, ऊपर वाले उससे निकले हुए हैं थेरी से, अगर हम थेरी भी पढ़ लें तो वेल एंड गुड। वो कह रहे हैं टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, बीकर के अंदर 100 ग्राम पानी लें, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करें और उसको हिलाएं। कीप ऑन एडिंग शुगर, शुगर डालते रहें और उसको स्टिर करते रहें अंटिल द शुगर सेटलिंग डाउन, जब तक वो शुगर जो है वो बॉटम ऑफ द बीकर में सेटल डाउन नहीं होना स्टार्ट हो जाती। फिर कहते हैं कि इसी सॉल्यूशन को फिल्टर करें एक अनदर बीकर के अंदर, फिर अब क्या करें, इसी को रूम टेम्परेचर के ऊपर पड़ा रहने दें। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर यही क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है कि किस टाइप का सॉल्यूशन था रूम टेम्परेचर के, वो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैन यू डिजोल्व मोर शुगर इन इट? नो, वी कैन नॉट डिजोल्व मोर शुगर इन इट बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं व्हाट विल हैपन
इफ़ यू ऐड सम, अगर आप और शुगर ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो वो क्या होनी थी, वो बीकर के नीचे बैठना स्टार्ट हो जानी थी, ठीक है। यही था इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, और इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें जो है वो सॉल्युबल होने की एबिलिटी कह लें कि कहते हैं एक सब्सटेंस है विच कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होना है, इट इज सेड टू बी सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, इट इज सेड टू बी इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट, ठीक है। वही कह रहे हैं, एक सॉल्यूशन है या एक सब्सटेंस है जिसने एक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाना है, वो जो है वो सॉल्युबल है। और अगर एक सब्सटेंस है जिसने डिजोल्व नहीं होना सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा उस सॉल्वेंट के लिए। वो कह रहे फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट जो है ना वो इनसॉल्युबल है ऑयल के लिए, लेकिन वो सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। पानी में हल हो सकती है लेकिन ऑयल में नमक हल नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो कह रहे डू यू नो देयर इज अ लिमिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर के। इसकी भी अभी हम ऊपर यही पढ़ के आए ना कि एक वक्त आता है, एक स्टेट आती है जब हम मजीद जो है वो उसको नहीं मिक्सअप कर सकते। तो वो क्या कह रहे हैं, yes, no more solute would dissolve when the solution becomes saturated at a particular temperature के जब वो saturated बन जाती है तब हम उसको मजीद डिजोल्व नहीं करवा सकते। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। तो वो क्या कह रहे हैं, टू बी डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के हर सोल्यूट के पास कह लें हम या हर सब्सटेंस के पास अपनी कैपेबिलिटी है कि वो इस सॉल्वेंट के साथ किस तरह या कितना डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं सोडियम नाइट्रेट ले ले, वो मोर सोलेबल होगा वाटर में देन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड की बनिस्बत जो सोडियम नाइट्रेट है वो ज़्यादा सोलेबल होता है। सिमिलरली जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मोर सोलेबल होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डिफरेंट सॉल्वेंट है डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस फॉर द सेम सॉल्यूट के उसी सॉल्यूट के लिए उनके डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस भी होते हैं। पहले हमने पढ़ा सेम सॉल्वेंट के लिए उस डिफरेंट सॉल्यूट्स के एक्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए जो सॉल्यूट्स के पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट सोल्यूट के एक्शंस, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सॉल्वेंट के एक्शन के क्या होते हैं। डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शन फॉर द सेम सोल्यूट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन एक मोर सोलेबल होती है बेंजीन में देन वाटर की भी निस्बत से। सोलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट डिफाइनर्स क्या है इसकी, the maximum amount of the solute required to saturate 100 gram of solvent at a particular temperature is called solubility of the solute in the solvent। solvent के अंदर solubility of solute बताई गई है क्या आती है। तो आगे इसके कुछ फैक्टर्स हैं, क्या होते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज फैक्टर इफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। अच्छा ये ना बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जब भी फैक्टर्स की बात होती है ना हम लोग सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेते हैं और सारा खुद ब खुद हो जाता है। क्या है सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक का एक प्रिंसिपल होता है कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है तो जो जिस तरह के उसी तरह के में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कुछ होते हैं जो आयनिक है वो आयनिक में ही जाके डिजोल्व होंगे, कोवलेंट में ही डिजोल्व होंगे। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि वाटर हैज आयनिक करैक्टर, वाटर में आयनिक करैक्टर होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर नाइट्राइट हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये सारे डिजोल्व होंगे वाटर के अंदर। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है वो सिर्फ कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगे। तो ये था नेचर। फिर अगर टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट बढ़ती जाएगी। तो वो कह रहे हैं जनरली एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, उतनी वो उसकी बढ़ाती जाएगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन हॉट वाटर, अगर गर्म पानी लेंगे तो वो ज्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाएगी बनिस्बत ठंडे पानी के। हम अक्सर सॉल्यूशन बनाते हैं तो चीनी घोलने के लिए हम कहते हैं ठंडे पानी में नहीं घोलनी, ठीक है, यही होता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल करें सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीज होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो लास्ट वन फैक्टर भी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रेशर। प्रेशर किस तरह इफेक्ट करता है, वो कहते हैं प्रेशर इफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट्स इन द लिक्विड सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कह रहे हैं डिजोल्व होता है सोडा वाटर के अंदर, लेकिन व्हेन द कैप ऑफ द सोडा बॉटल इज ओपन, जब उसका कैप ओपन हो जाता है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलीज हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अंडर प्रेशर बीइंग टू बबल आउट, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स इसके जिसमें हमने डिस्कस किया प्रेशर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।